5 सूत्री मांगों को लेकर आज राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी के अध्यक्ष रामस्वरूप प्रसाद के नेतृत्व में पैदल यात्रा निकाला गया। यह पैदल यात्रा नालंदा से निकलकर मुख्यमंत्री के कार्यालय पटना तक जाएगा। इस यात्रा में करीब सैकड़ों किसान भाइयों ने हिस्सा लिया है। बताते चले कि आए दिन किसानों के हो रही समस्या को देखते हुए यह राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी ने इस तरह का कदम उठाया और इसी को लेकर आज पैदल यात्रा निकाला गया है। पैदल यात्रा निकालने के बाद मुख्यमंत्री से मिलेंगे। यात्रा कर रहे हैं, लगा लीजिएगा मास्क। किसानों के मान सम्मान के लिए हम लोग नालंदा से पैदल चलकर पटना मुख्यमंत्री महोदय को अपनी 5 मांग जो है किसानों से संबंधित उसको सौंपेंगे। और हम किसानों को मान सम्मान चाहिए, चाहे वो शहर हो, गांव है तो शहर है, और ग्रामीण है तो शहरी उद्योग है, किसान है तो हम और आप हैं। आज बिहार के किसान, उनका आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुका है। बिहार के किसान का मासिक औसत आय जो है वो 3,558 रुपया है। और नाबार्ड का एक रिपोर्ट बताता है कि बिहार में 5.5 सदस्यीय परिवार रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक परिवार एक दिन में मात्र 118 रुपया कमा रहा है और उसका एक सदस्य एक दिन में 21.5 रुपया कमा रहा है। उधर गरीबी रेखा का जो मापदंड है, चाहे वो तेंदुलकर का मापदंड हो या सी रंगराजन जी का मापदंड हो, सी रंगराजन जी 2014 में जो गरीबी रेखा का मापदंड बनाया है वो उनके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया खर्च करने वाले को गरीबी रेखा से ऊपर माना गया है। और यहाँ हम किसानों की आय जो है मात्र 21.5 रुपया एक दिन में है। हम तो गरीबों में भी गरीब हो गए। इसी आधार पे भारत का संविधान जो कहता है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, जातियों को और नागरिकों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, बशर्ते उसे सिद्ध करना होगा कि वास्तव में हम औरों से पिछड़े हुए हैं। तो हम तो सिद्ध कर रहे हैं कि हम बिहार के किसान देश के सबसे कम आय करने वाले किसान हैं। तो हम तो आर्थिक रूप से अति पिछड़े हुए हैं, इसलिए आर्थिक आधार पे अति पिछड़े हुए हैं। आर्थिक आधार पर संविधान के मुताबिक 10% अलग आरक्षण का जो लाभ दिया गया है वो हम बिहार के किसानों को मिलना चाहिए। ये पहली मांग है। और दूसरी, जैसे बिहार के किसान 60 साल से जिनका उम्र ऊपर हो गया है, वो अब खेती नहीं कर पाते हैं, उनको 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। उनको अभी 200-400 रुपया मिलता है। 200 में तो एक चश्मा भी नहीं आ पाता है। तो उनको 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन के रूप में मिलना चाहिए। देखिए, बताइए कितने संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं पदयात्रा में? हम लोग कोशिश करेंगे कि जो अनलॉकडाउन का सिस्टम है, नियम है, 50 के ही संख्या में मुख्यमंत्री महोदय तक जाएं। और किसान भाइयों से अपील भी करेंगे कि जो जहाँ हैं वहीं से हम सबको अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सब इस मिशन में जो किसान का जो समस्या है उसके निदान के लिए पैदल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जा कर के पहुँचाएँ। क्या परिचय हुआ आपका? रामस्वरूप प्रसाद नाम है, राष्ट्रीय किसान सम्मान पार्टी के अध्यक्ष।